जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे भारत का दुश्मन देश पाकिस्तान का जिगरा वाला दोस्त टर्की की ओर से एक बार फिर से एक बड़ा मुद्दा उठाने की स्थिति उत्पन्न की गई है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि यूएनजीए यानी यूएन का जनरल असेंबली में ये मुद्दा उठाया गया कश्मीर को लेकर, आखिर ये क्यों कर रहा है ये जानने वाली बात होगा। क्योंकि जब आप देखते हैं इनका सड़ा हुआ शक्ल तो आपको यही हृदय में आएगा कि भाई साहब ये वही बंदा है जो अक्सर पाकिस्तान का साथ देता है, लेकिन इन दिनों कहानी बदलता दिख रहा है। मैं चाहूँगा कि आपके मन में ये प्रश्न अवश्य आना चाहिए, वो ये है कि टर्की ने क्या भारत का चापलूसी करने के पीछे इनका कोई षड्यंत्र है या फिर लालच है या फिर क्या हो रहा है भाई। ये क्यों कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान से जोड़ते हुए उसमें इंडिया को भी घसीटने की कोशिश कर रहा है, ये किनका साथ देने चाह रहा है। अभी आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, बीते अगर कुछ वर्ष पहले अगर आप देखो तो पाकिस्तान अगर एक उंगली उठाता था भारत की ओर तो ये पूरा पाँचों के पाँचों उठा देते थे। तो ये वजह है इनका, लेकिन इनका व्यक्तिगत हरकत इन दिनों बदलता दिख रहा है। कब बदलता दिख रहा है आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखो यूएन एक बड़ा मुद्दा होता है, ये कोई छोटा वाला बात है नहीं। जब भी यूएन की ओर से कुछ होता है तो उसे पूरा विश्व मतलब चील की निगाह से तकता है। ऐसे में इनका जे मीटिंग चल रहा था, ऐसे विषय में इनके ओर से कुछ बड़ा कांड किया गया। ये यूएन का जनरल असेंबली वो भी 18वें सेशन है और इसी में उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया। आखिर क्यों? वहाँ के राष्ट्रपति जिसे आप जानते हो एर्दोगन के नाम से, उन्होंने क्या कहा ये जरा सा आइए देखते हैं। इनके ओर से कहा गया यूएनजीए में जब ये संबोधित कर रहे थे उस वक्त कि भाई साहब साउथ एशिया में शांति, स्थिरता और विकास के लिए कश्मीर में न्याय, भाई मतलब देख रहे हो पाकिस्तान का दोस्त इतना बड़ा बड़ा बात करने लगा के साथ शांति स्थापित करना बेहद ज़रूरी है। इन्हें एक प्रकार से चिंता आ रहा है, लेकिन किसके प्रति? कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान ने उसे बोला होगा कि हाँ जाइए आप वहाँ पे जा रहे हैं तो इसके प्रति बात कीजिएगा, हमें किसी भी तरह करके इंडिया से जोड़िए, हमारे लिए बड़ा ही दुखनीय स्थिति हो चुका है। अगर हम इंडिया से जुड़ेंगे यानी अपने रियल बाप के पास जाएंगे तो कुछ हद तक हमारा फ़ायदा होगा। ऐसा शायद हो सकता है, आप कल्पना करके समझ सकते हो, लेकिन इसके पीछे इनका बहुत बड़ा मकसद है। वो वीडियो के अंत तक आपको पता चलेगा, तो आओ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। क्योंकि इस बंदा की ओर से बड़ा कांड किया गया था पहले भी और इन दिनों ये कुछ कर रहे हैं। देखो क्या कहते हैं, आगे स्टेटमेंट सुनते ही ना आपको हंसी आएगा। क्यों हंसी आएगा ये तो आप बखूबी जानते ही हैं अगर आप इंडियन होंगे तो। पाकिस्तान को बातचीत और सहयोग के जरिए मामला सुलझाया जाना चाहिए, ऐसा ये मतलब बात को रख रहे थे। ठीक है, इनका बोलने का तरीका अलग होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ अपने लहजा से। ऐसे में एर्दोगन का ये भी कहना है कि हम कश्मीर में शांति के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे उसका समर्थन करेंगे। यानी इनका ये कहना है कि भाई साहब मैं ही तो हूँ जो इन दोनों को समझा सकता हूँ। यार इंडिया के सामने मैं मोदी जी का फोटो के साथ आपको समझाना चाहूँगा, इत्तू सा देख रहे हो ना इनका उंगली का इशारा इससे आप समझो कि इत्तू सा है नहीं वो, ठीक है, टर्की। और हम दोनों को मतलब समझाने की कोशिश करने में वो जिद्दोजहद प्रयास कर रहा है या फिर एक प्रकार से दिखावा है या फिर अपने लालच को छुपा रहा है, ये जानने वाली बात होगा। इंडिया कब से इनका बात सुनने लगा भाई? जैसे इस फोटो के माध्यम से देखा, अगर मान लो यहाँ पे पाकिस्तान के किसी और एक बंदे को यहाँ पे खड़ा कर दिया जाए यहाँ मोदी, तो ये बीच का रोल निभाना चाह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मोदी जी वो एक्सेप्ट करेंगे और इसके कहने पे ऐसा कुछ होगा? हमें क्या ही जरूरत है पाकिस्तान का? बताओ, कोई भी इंडियन एक नॉर्मल बंदा को भी पूछोगे ना और वो अगर भारत से आता है तो वो डायरेक्टली बोलेगा यार रहने दो भाई, यादों से हम लोग का क्या ही मतलब, भाड़ में जाए, ऐसा कुछ स्टेटमेंट आएगा। लेकिन इनको ये बात समझ में नहीं आ रहा है। ये मुद्दा कहाँ उठा रहा है? यूएन में। भाई साहब छोटा वो स्टेज नहीं है, ठीक है, जहाँ आप कुछ भी मतलब अपना मन का बात कर रहे हो। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा ताकि आप इसके ऊपर यकीन ना कर पाओ, और मैं चाहूँगा कि यकीन नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि यकीन अगर आप करते हो तो आप मूर्खता वाला निशानी दोगे। क्यों? देखो बीते साल ही इन्होंने क्या कहा था पता है कश्मीर को लेके, कि 80 लाख लोग फंसे हुए हैं वहाँ पे। यहाँ तक कि इन्होंने जो 2019 में बदला गया था आपको याद होगा, जिसमें पूरा इंडिया ने जश्न मनाया था 370 हटने के बाद, पाकिस्तान एकदम खून का आंसू रो रहा था। ऐसे में इनका स्टेटमेंट आया था कि ये कि 370 जो है ना वो बेकार वाला हटा दिया भाई, ये नहीं हटना चाहिए था, ऐसा कुछ ये बोल रहे थे, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सब स्टेटमेंट सुन के इन दिनों मतलब गजब वाला फील हो रहा होगा, हर वो इंडियन को मतलब हंसी आ रहा होगा कि देखो यार क्या हद हो गया पाकिस्तान का। मतलब अब कोई उनके दोस्त चापलूसी भी करने पे उतर गए। क्यों चापलूसी कर रहा है ये भी आइए समझेंगे आगे स्टेप में। और इसमें बेहद हद तक खुश पाकिस्तान नज़र आ रहा था। देखो यहाँ स्टेटमेंट आया है एक, वो मैं बताना चाहूँगा
कि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता जिनका नाम है मुमताज़, अरे रे रे, मुमताज़ के लिए ताजमहल वाजमहल बना था क्या? नहीं बनना चाहिए था। और इनका नाम जहरा है टाइटल, लेकिन जहरा की जगह जहर भी रहता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं था, क्योंकि इन लोग जहर ही उगलता है। ऐसे में इनका कहना है कि कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि वो संयुक्त आनी, अब बात यहाँ कर रहा है कि यूएनएससी, बता दूं कि इंडिया को इसमें जोड़ने की प्रक्रिया चल रहा है, बहुत जल्द हम लोग ऐड होंगे और वीटो पावर हमारे पास भी होगा आगे उस समय मैं उसको भी जिक्र करूंगा इसमें। इनके साथ ये भी कह रहे हैं कि प्रस्ताव को अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के संदर्भ में जम्मू और कश्मीर विवाद को तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का स्वागत करता हूं, ऐसा करके पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर के प्रवक्ता कह रहे हैं। भाई साहब ये तुम्हारा मजबूरी है, ठीक है, इंडिया को कोई मजबूरी नहीं है। इंडिया तुम्हारे जैसे कई देश को बना सकता है ये चुटकियों में। अभी पता है ना, खालिस्तान भी चाह रहा है कि इंडिया से थोड़ा अलग देश बनाए, लेकिन उसे कुचल के कैसे रख रहे हैं, तुम्हें भी रख लेते हैं, लेकिन तुमको मतलब कुछ बढ़ना ज़्यादा था, जिन्ना का कुछ ज़्यादा ही सुन लिया। भाई साहब जाओ, अब रहो यार, कौन जुड़ता है तुमसे। अब देखो हमारे गवर्नमेंट की ओर से ऐसा कुछ स्टेटमेंट अभी नहीं दिया गया, हमें लगता नहीं है कि स्टेटमेंट दिया जाएगा, और अगर दे भी दिया जाता है तो जुड़ने की तो बात कभी नहीं किया जाएगा, ये तो पक्का है। हाँ मिला लेगा वो अलग बात है, खैरात में दे दे इंडिया में घुसने के लिए जगह, तो वो एक अलग बात है, लेकिन पूरा जो शरीर है ना वो झुका हुआ रहना चाहिए। तो ये भाई आप लोग पीठ पीछे वार करने वालों में से। देखो अब आते हैं इनका लालच के प्रति। आपको याद है G20 के टाइम में मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसे आप थंबनेल के रूप में यहाँ पे देख रहे हो, कि मोदी के G20 षड्यंत्र में चाइना फंसा। ऐसे में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर था, ये मुद्दा था, और BRI जो कि चाइना का है। इसमें क्या हुआ था कि चाइना पूर्ण रूप से टूटता नजर आ रहा था। इसका जो इरादा था कि पूरे विश्व को जोड़ेगा ये अपने रोड वोड के नाते, लेकिन ये कुछ हुआ नहीं। इसमें 8 देश मिलके कुछ बड़ा कांड कर दिया, जिसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बोला जाता है। अब इसमें क्या है कि तुर्की को ना डायरेक्टली मतलब इग्नोर कर दिया भाई, और यही चीज़ इसको भाया नहीं है, और ये इतना ज़्यादा सेड हो गए कि ना रात दिन सपना में यही आने लगा। आपने देखा होगा 1 सप्ताह पहले ऐसा कुछ स्टेटमेंट सामने आ रहा था, जब ये कहते हुए मिल रहे थे कि भाई साहब ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि टर्की के बिना ये सब कुछ हो जाए, ठीक है, ये कॉरिडोर कैसे हो जाए, ये मतलब नहीं होगा। लेकिन इन्होंने क्या किया कि देखो इंडिया का पहले ये बीच में G20 के टाइम में आया ना, तो ऐसा लग रहा था कि हाँ बदल रहा है टर्की, अब ये अच्छा खासा हम लोग से लेन देन भी कर रहा है, तो ठीक ठाक चलेगा। ये चुपचाप था उस टाइम, लेकिन बाद में ये भोंकने के लिए शुरू कर दिया। क्या इन्होंने भोंका भी इन दिनों? देखो मैंने कश्मीर का बात उठाया ना अभी, कि इन्होंने कश्मीर के बारे बोला UN में, लेकिन इसके साथ और एक मामला जुड़ गया, वो ये जिसे आप इस आर्टिकल के माध्यम से देख रहे हो। इन्होंने जिस कॉरिडोर का मैंने पीछे बात किया, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का, ये क्या कर रहे हैं, एक नया प्लान पेश कर रहे हैं कि भाई साहब ये ठीक नहीं है, ये वाला पे करो, मतलब प्लान B, प्लान ये जो हमारा बना हुआ है, इंडिया ने जिसे जन्म दिया है, वो चीज़ को मतलब इग्नोर ये करने बोल रहा है। ऐसा कुछ प्लान लाया था, लेकिन इन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। दरअसल मैं नक्शे के ऊपर आपको बताना चाहूँगा। देखो इंडिया क्या चाहता है कि ये UAE की ओर बढ़े, ठीक है, फिर सऊदी अरब की ओर बढ़े, ठीक है, फिर जॉर्डन की ओर बढ़े, और ये इधर से होते हुए फिर धीरे धीरे यूरोप की ओर बढ़ जाएगा। ये हमारा प्लान है, लेकिन इसमें USA का भी बहुत बड़ा योगदान है। ये क्या चाह रहे हैं कि भाई साहब ऐसा कीजिए ना, आप इराक इधर से होते हुए आइए, टर्की होते हुए, फिर यहाँ से हम लोग इधर मिला देंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। आपको लगता नहीं कि ये पूरा तरह से मतलब थोड़ा याद हो जाएगा? देखो सऊदी अरब में ना वैसा कुछ विलन लोग देखने को नहीं मिलता है, यानी आतंकवादी लोग बहुत कम है, और ऐसे में आपको पता है कि सीरिया जो है आपका, इराक है, इधर में लड़ाई वड़ाई चलता ही रहता है, फिर IS का भी बहुत बड़ा जिक्र होता है वहाँ पे। तो ये हमारे लिए लाभदायक नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि ऐसा हो। इन्होंने पेश भी किया, ठीक है, लेकिन बाइडन ने मुंहतोड़ जवाब दिया। यहाँ पे ये देखने वाली बात होगा। और जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि UNSC यानी UN का जो सुरक्षा परिषद है, उसमें इंडिया को भी जोड़ने की बात किया जा रहा है। इस चीज़ को लेकर ये गर्व फील कर रहे हैं, ऐसा ये कुछ बयानबाजी की है। हालांकि इन्होंने उस टाइम भी कहा था जब बाइडन की ओर से ऐसा स्टेटमेंट आया था, लेकिन यही इनका लालच है कि किसी भी प्रकार के अगर ये इंडिया का लालची करता है, यानी इंडिया का चापलूसी ये करेगा, तो इंडिया मान जाएगा, फिर इसे दे देगा ऑप्शन कि हाँ चलो इधर से कर दे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा किया जाएगा। आप क्या चाहते हो यकीनन बताना। हालांकि बाइडन की ओर से एक वीडियो पेश आया, मतलब जब ये इन्होंने बोला UNGA में कि बोला बेटा जो मैंने बनाया है ना, मतलब यानी जो मैं बनाऊंगा, मतलब बनाया एक तरह से नक्शा का प्लानिंग इंडिया के साथ मिलकर, इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आप कह सकते हो कि इन्हीं के ओर से भी हुआ है। इनका
इनका वैसे कुछ ज़्यादा फायदा होगा नहीं उसमें, लेकिन आने वाले दिनों में इनका फायदा होगा। ऐसे में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और ये बोले कि भाई साहब जो मैंने किया है ना वो गेम चेंजर साबित होगा और ये पूरा विश्व के लिए एक नेक्स्ट लेवल का चीज़ होगा। और इसमें उन्होंने बोला गजब। और ये टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन सुन के मतलब एक तरह से सदमे में चला गया होगा। अब आप अपनी राय अवश्य दें कि क्या वाकई में जो पहले प्लान किया गया है उसी के तहत बनना चाहिए या फिर टर्की को शामिल कर लेना चाहिए। वैसे सुनो ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ 4 से और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, अगर आपको लगता है वाकई में कि हमारे अंदर गुणवत्ता है, मैं अगर आपको सही चीज़ आपको बताता हूँ तो यकीनन मैं चाहूँगा कि बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करके जाए। बाय, जय हिंद, जय भारत।